चलिए साथियों, इस वक्त अभी हम पटना में हैं और पटना में इस वक्त देखिए एक बार दिखाई जन स्वराज का बोर्ड दिखाई दे रहा है जहां तक। और आपको मैं बताता हूं कि हमारे सामने जो चेहरा दिखाई दे रहा है, यहाँ सभी सदस्य लोग हैं जो कि पिछले दूसरे पार्टी में थे, लेकिन इस वक्त अभी जन स्वराज में ज्वाइन हुए हैं। हालांकि पिछला जो पार्टी था, पार्टी को छोड़ने का क्या कारण था, क्या मजबूरी था कि पिछला पार्टी छोड़कर और जन स्वराज में ज्वाइन हो चुके हैं। बाकी इन्हीं लोग से इनका जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले पार्टी में आखिर क्या हुआ था कि उस पार्टी को छोड़ दिए, जबकि इस पार्टी में बाकी उस पार्टी के सदस्य लोग भी है, कोई प्रखंड अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है। बाकी सभी लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उस पार्टी में क्या हुआ था कि उस पार्टी को छोड़कर और जन स्वराज क्यों अच्छा लगा कि जन स्वराज को ज्वाइन किए। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप जन स्वराज में ज्वाइन हुए। चलिए, बहुत धन्यवाद। आखिर उस पार्टी को क्यों छोड़े और जन स्वराज में क्यों ज्वाइन हुए? देखिए, सबसे पहले आप जिस पार्टी में थे उस पार्टी का नाम और उस पार्टी में किस स्थान पर थे उसके बारे में बताइए। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष हम थे। मेरा नाम सुभाष सिंह कुशवाहा हुआ जी। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पिपरा विधानसभा में हम प्रत्याशी भी थे पिछले विधानसभा में जी। तो जिले के कई महत्वपूर्ण साथी जी। प्रदेश के महासचिव यादव लाल पासवान जी हैं जी। पिपरा विधानसभा के अंतर्गत मेहसी प्रखंड के अध्यक्ष हैं नीतीश ओझा जी, तेतरिया के अध्यक्ष प्रमोद कुशवाहा जी, और आपको चकिया के अध्यक्ष हैं रविंद्र सांदिल जी। और यहाँ जो महत्वपूर्ण जो पार्टी के साथी जो हैं 30-35 पदाधिकारी जिले के, आप सबको देखिएगा उधर लगातार फ्रेम करके सभी लोग अरविंद ठाकुर जी हैं, इंद्रजीत जी हैं, चंद्रिका साहनी जी हैं, रविंद्र कुशवाहा जी हैं, हमने डॉक्टर सी.के. प्रसाद जी वहाँ के बड़े चिकित्सक हैं और चिकित्सा प्रकोष्ठ के भी प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर रहे थे। ये सब सुनील गुप्ता जी हैं, नीतीश ओझा जी की चर्चा हमने किया है, यादवलाल पासवान जी को हमने कहा है, संतोष कुशवाहा जी हैं, आपको शशि भूषण जी हैं, नारायण जी हैं, अजय जी हैं, सब लोग आज जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा छोड़ करके जन स्वराज का सदस्यता हम लोगों ने लिया है। जन स्वराज की सदस्यता लेने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण हुआ कि चंपारण में बेतिया राज और नीलहा कोठी की जो जमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के काल में वहाँ के किसानों को मिला था, जिसकी 2013 में तत्कालीन बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस जमीन पर विवाद खड़ा किया और एक तरह से जमाबंदी को लॉक कर दिया। तब से हम लोग संघर्ष करते रहे और नेता उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा करके 10,000 किसानों के साथ हम लोगों ने चंपारण के किसान सदस्यता हम लोग लिया था मोतिहारी के टाउन हॉल में। लेकिन वो उस लड़ाई को लड़ने के बजाय जब बिहार विधानसभा ने पारित कर दिया, कानून बना दिया कि चंपारण के किसानों के खाता को जो लॉक किया गया था उसको जारी रखा जाएगा और उस जमीन से बेदखल किया जाएगा, तो हम लोग आंदोलन शुरू किया। तो नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले हमको पार्टी के पद से निलंबित किया। अभियान समिति के हम प्रदेश अध्यक्ष थे, तो हमारे साथियों को, चंपारण के साथियों को बहुत अच्छा नहीं लगा। सब लोग बैठ करके सामूहिक इस्तीफा दे दिया और फिर हम लोग बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टियों से हम लोगों ने संपर्क किया। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस के लोगों से, CPI CPM माले के लोगों से, जो भी विपक्ष में है या सत्ता पक्ष में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जो राजस्व मंत्री हैं, आपको JDU के सभी साथियों से, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से हम लोगों ने संपर्क किया। लेकिन उसमें जन स्वराज के जो नेता है प्रशांत किशोर जी, उस बातों को वो बखूबी समझे कि नहीं, यह लड़ाई वास्तव में चंपारण के साथ अन्याय हुआ है। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी आपकी लड़ाई को लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया और तब जाकर के हमारे साथियों ने उनसे बात किया। 2-3 राउंड हम लोग की लंबी बात हुई, पूरी भरोसा हो गई कि जन स्वराज उस संघर्ष को करेगी और आने वाला 10 मार्च को मोतिहारी गांधी मैदान में चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर पर लाखों किसानों का जमावड़ा होना है। तो निश्चित रूप से वह अब जन स्वराज में हम लोग आ गए हैं। नेता प्रशांत किशोर जी ने आश्वासन दिया है कि हमारी पूरी समर्थन होगी और मोतिहारी के गांधी मैदान में जन स्वराजी भी सब दिखेंगे और चंपारण के लड़ाई आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक चंपारण के साथ न्याय नहीं हो जाता है, ये
पार्टी जनसुराज निश्चित रूप से उसको लड़ेगी, ये निकट भविष्य में दिखाई देगा। आने वाला एक आध सप्ताह के अंदर आपको सब कुछ दिखने लगेगा कि वह लड़ाई कितना बड़ा होगी और यह चुनाव तक मुद्दा बनेगी। इस बार जो चंपारण का मुद्दा होगा, निश्चित रूप से जो नीलाह कोठी के जमीन को छेड़ेगा वो भागेगा, इसलिए जो उस जमीन को देगा, यानी जनसुराज ये घोषणा पत्र में निश्चित रूप से लाने वाली है कि आगामी चुनाव में भी मुद्दा बनेगा और सड़क और सदन तक की बात जाएगी।